भाई आप लोगों की मोहब्बत की बात है, 2.5 घंटा 5 घंटा फजर तक बोलूँ? मुझे भी अहमदाबाद में ही रहना है, बोलूँ? जो हाँ बोलता है ना वो बेचारा मेरी तरह बीवी का थका हुआ आदमी है। अरे घर तो जाना होगा ना, अरे परमिशन लेकर आए हो ना, परमिशन लेकर। देखो कोई हाँ बोलने को भी तैयार नहीं है, और वो लोग हाँ बोल रहे हैं जिन्होंने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। चलो आप कहो तो शुरू करें हम? भाई शुरू कर देना। हाँ मेरा एक मरतबा साथ दे दो। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। तौहीद पर जमेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपको दरूद पाक पर ले जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं आपको दरूद पाक पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले हम तौहीद को ताज़ा कर ले। भाई करेंगे ताज़ा इंशाअल्लाह, तौहीद को ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मेरा साथ दो। हम सबका पैदा करने वाला कौन? जम के भाई पूरा मजमा। हम सबका पैदा करने वाला कौन? हमको रोजी देने वाला कौन? हमें औलाद देने वाला कौन? हमारे बीमारों को शिफा देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? अजीज बनाने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? या आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? या आफताब और महताब का पैदा करने वाला कौन? सब कुछ करने धरने वाला। इसलिए मेरे साथ में तौहीद को मजबूत कर लो, तौहीद को मजबूत करो। करोगे इंशाअल्लाह? देखो इस तरह मजबूत करो कि मैं आपको बताता हूँ कि तौहीद में अल्लाह ने इतना पावर रखा, तौहीद में अल्लाह ने इतना पावर रखा। एक सहाबी का नाम आपने सुना होगा, शायद सुना ही होगा। एक सहाबी का नाम हज़रत सलमान फ़ारसी। सुना? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी, इनकी ज़िंदगी भी अजीब है। इंशाअल्लाह कल मौका रहेगा तो मैं हज़रत सलमान फ़ारसी ने ईमान कैसे कबूल किया वो भी एक अजीब व गरीब दास्तान है, सुनोगे कल इंशाअल्लाह। आज तो मैं बताना चाहता हूँ तौहीद। कह दो आज बताना चाहता हूँ तौहीद, ला इलाहा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जवान बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जवान बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल या 17 साल, बहुत बीमार, इतना बीमार कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर वाले, मेरे महल्ले वाले और मेरे तमाम रिश्तेदार समझ गए कि थोड़ी देर में ये बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, थोड़ी देर में यह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इसलिए कि बच्चा लंबी सांसें लेता है और आखिरी सांसें लेता। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आखिर बाप थे। अरे मेरे दोस्तों बताओ वो बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसका जवान बेटा 16-17 साल का जवान बेटा वो आखिरी सांस लेता हो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प रहे, आप भी रो रहे, घर की औरतें भी रो रही, बच्चे भी तड़प रहे, फैमिली वाले भी रो रहे। लेकिन मेरे दोस्तों ज़ोहर का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हुआ? ज़ोहर का वक्त हुआ और मस्जिद नबवी में अजान हुई। अरे कहो भाई मस्जिद नबवी में अजान हुई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जहां मस्जिद नबवी में अजान हुई हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों वो नमाज की मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर वालों को कहा कि देखो मेरे बच्चे का ख्याल करना, और वैसे भी आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन नमाज में अल्लाह मुझको बुला रहा है। बेटे की मोहब्बत इधर है, अल्लाह की मोहब्बत उधर है, और मेरा ईमान ये कहता है बेटे की मोहब्बत पीछे कर दे, अल्लाह की मोहब्बत आगे कर दे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वाक़या सुनने जैसा मेरे दोस्तों और अमल करने जैसा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों को समझाया कि मस्जिद नबवी में अजान हो चुकी। कहो मस्जिद नबवी में अजान हो चुकी। हज़रत बिलाल ने पुकार लिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े। जब मस्जिद नबवी में पहुँचे नज़र पड़ी किस पर? आहा मेरे दोस्तों वो नज़र भी कितनी मुबारक होगी। नज़र पड़ी आकाए नामदार ताजदार मदीना, फूलों का फूल मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा पर नज़र मुबारक पड़ गई। आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा युबकी का या सलमान, ए सलमान रोता क्यों है?
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सलमान, इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान आखिर रोता क्यों है? हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे नबी रो न तो क्या करूं, मेरा 16 या 17 साल का जवान बेटा आखिरी सांसें लेता। हजरत सलमान ने फरमाया, मेरे नबी ऐसा लगता है जोहर की नमाज पढ़ने आया हूं, जब निकला हूं तो जिंदा था, जब वापस जाऊंगा तो अल्लाह को प्यारा हो गया होगा। बताओ मेरे दोस्तों, सलमान का दिल कितना दुखा होगा जब ये जुमला कहा होगा कि नबी आपके पास आया तो मेरा बेटा जिंदा था, लेकिन जब जाऊंगा तो, इसलिए कि आखिरी आखिरी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान जा एक प्याला लेकर आ, एक प्याला लेकर आ, उसमें पानी लेकर आ। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे, बेचारे गए, प्याला लेकर आए, कहीं से प्याला लेकर आए, उसमें पानी लेकर आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान वो आयत पढ़, ये पानी पर वो आयत पढ़ जिससे बढ़कर कोई अजीम आयत नहीं, जिससे बढ़कर कोई तौहीद नहीं, और मैं भी वही आयत पढ़ूंगा जिससे बढ़कर कोई अजीम आयत। हज़रत सलमान कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं मालूम, आप प्याला मंगवाए, आपने पानी मंगवाया, लेकिन आप कहते वो आयत पढ़ जिससे बढ़कर कोई आयत नहीं, वो तौहीद का सबक पढ़ जिससे बढ़कर कोई तौहीद का सबक नहीं, लेकिन वो आयत करीमा मुझको मालूम नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या सलमान अमा तकरा अमा कराता आयतल कुर्सी। क्या कहा? हमारे नबी ने कहा, ए सलमान क्या आयतुल कुर्सी याद नहीं? क्या आयतुल कुर्सी याद नहीं? हज़रत सलमान ने कहा कि हाँ वो तो मुझको याद है। तो हमारे नबी ने कहा, अरे वही आयत तो आज़म आयतिन फिल कुरान अजमाउ आयतिन फिल कुरान, ये आयत कुरान में सबसे अजीम है, सबसे जामे है, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ूं, और फिर ये पानी तेरे बेटे को पिला दे, ये पानी तेरे बेटे को। चलो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, हजरत सलमान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। आपको भी याद होगी, याद होगी। आयतुल कुर्सी याद है या सिर्फ कुर्सी याद है? याद है ना? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, पानी पर दम किया। हजरत सलमान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, पानी पर दम किया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हम भी पढ़े, इसलिए कि जो चीज़ सलमान को मिले अल्लाह हमको भी नसीब फरमाए। आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सब कह रहे थे ना याद है, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? साथ में पढ़ो ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, दम कर दिया। हजरत सलमान फारसी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, दम कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान प्याला उठा, ले जा, अपने बेटे को पिला दे, अपने बेटे को। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्याला उठाया, दौड़े 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 दौड़े, कहाँ जा रहे? घर। लेकिन मेरे दोस्तों कोई और होता ना, कोई और होता तो घर में जाता, पूरी दास्तान सुनाता। इसलिए कि हम लोगों को तो आदत है बीवी को हर वो बात बता जो बाहर हो रही है ना? करते नहीं करते? घर में कितनी मरतबा झगड़े इसी की वजह से हो जाते। खैर, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, सुनना मेरे दोस्तों। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ गए, घर के दरवाजे पर गए, सारी माँ बहनें जमा है और घर के लोग जमा है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पर वो पानी दिया और कहा कि भाई मेरे बेटे को पिला दो, ये मेरे नबी का और मेरा दम किया हुआ पानी है, आयतुल कुर्सी वाला पानी है, ये मेरे बेटे को पिला दो। तो घर की औरतों ने कहा, आप ही पिला दो, आपका जवान बेटा। कहा, नहीं, अगर मैं पिलाऊंगा कहीं ऐसा ना हो जाने में देर हो जाए और मेरी जोहर की एक रकात नबी के पीछे छूट जाए। मेरे दोस्तों, जोहर की एक रकात मेरे नबी के पीछे छूट जाए, सलमान फारसी को गवारा, बेटे की जान जाए तो जाए लेकिन रकात छूट जाए ये मुझे गवारा। और हमारा टीवी सीरियल में कितनी नमाजें छूटती है, वहां तो बेटा जान दे रहा है फिर भी नमाज नहीं, रकात नहीं। अजान देने वाले ने पुकारा, अब सब काम मेरे ऊपर हराम, अब एक ही काम है नमाज पढ़ना। भाई एक ही काम है, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह।
हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर वालों को प्याला दिया, ये भी पता नहीं कि पिलाया कि नहीं पिलाया। हजरत सलमान दौड़े 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 आए, मस्जिद नबवी में आकर वजू किया, जमात खड़ी हो चुकी, अल्लाहु अकबर, जोहर की नमाज खड़ी हो चुकी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोहर की नमाज में शरीक हो गए। जोहर की कितनी रकातें? क्या फरमाते हैं मेरे तो साहबा बड़े सच्चे। सलमान फारसी फरमाते, पढ़ तो रहा था नबी के पीछे नमाज, लेकिन आखिर मैं भी तो बाप था भाई, आखिर मैं भी तो बाप था। अपने लखते जिगर, अपने कलेजे के टुकड़े की मोहब्बत मेरे दिल में भी तो थी। हज़रत सलमान फारसी फरमाते, कसम अल्लाह की 4 रकात नबी के पीछे पढ़ा, लेकिन पहली रकात में भी बेटा याद आता था, दूसरी रकात में भी बेटा याद आया, रुकू करो सजदा करो तो बेटा याद आवे, तीसरी रकात में बेटा याद आवे। कहते हर रकात में रोता था और हर रकात में सोचता था कि शायद अभी इंतकाल हुआ होगा, शायद अभी मौत वाक़ हुई होगी, शायद अभी उसने अल्लाह को जान दे दी होगी। कहते पूरी 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 नमाज इसी तरह गुजरी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की कितनी रकात पढ़ाई? 4। आखिर में हमारे नबी ने क्या पढ़ा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे हमारे नबी ने सलाम फेरा, हज़रत सलमान ने भी दाया सलाम बाया सलाम और फौरन खड़े हो गए। अरे भाई खड़े होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए कि जल्दी जाऊं और मेरे बेटे की खबर तो लूं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जोहर की नमाज के बाद खड़े हुए, फर्ज नमाज के बाद खड़े हुए, 3 कदम आगे बढ़ाया, ठहर गए। कितने कदम आगे बढ़ाए? पीछे हटे, 3 कदम आगे बढ़ाया, ठहर गए। क्यों ठहर गए? हज़रत सलमान फारसी जा रहे थे, 3 कदम बढ़ा के ठहर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हीं का बेटा 16 या 17 साल का जवान वो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। सलमान आगे हटे, पीछे देखा तो वही उसकी रकात गई हुई, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा। बस सलमान फारसी ठहर गए, मेरा ही बेटा, ये मेरा ही बेटा जिसके बारे में मैं हर रकात में सोचता था कि चला गया होगा, इंतकाल हो गया होगा, विसाल हो गया, ये मेरा ही बेटा। हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और यूं मुड़े, अब इधर मुड़े तो इधर कौन थे? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की नजर पड़ गई सलमान पर, सलमान की नजर पड़ गई हमारे नबी पर। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ए सलमान, ए सलमान, अल्लाह रसूल से मायूस हो गया था, अल्लाह रसूल से मायूस हो गया था। अरे सलमान, हमने वो आयतुल कुर्सी पढ़ी है, जहां जहां सारी दवाएं फेल हो जाती है, आयतुल कुर्सी अपना काम शुरू करती है। जहां सारा मेडिकल खत्म हो जाता है, अल्लाह कहता है अब मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है। आयतुल कुर्सी वहाँ से शुरू होती। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान, ए सलमान, तेरे बेटे के पेट में, क्या फरमाया? तेरे बेटे के मुबारक पेट में मेरी ज़ुबान की पड़ी हुई आयतुल कुर्सी, और मेरे से बढ़कर कोई नबी नहीं, मेरी ज़ुबान से बढ़कर कोई ज़ुबान नहीं, और जो आयत मैंने पढ़ी उससे बढ़कर कोई आयत नहीं। ये सारी चीज़ें तेरे बेटे के पेट में जमा हो गई। ए सलमान, जब तक तेरा बेटा 100 साल पूरा नहीं करेगा, मौत उसके करीब नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, यह है तौहीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। कह दो भाई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। भाई तौहीद पर जमेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे भाई जमेंगे ना इंशाअल्लाह? इसलिए मेरे दोस्तों तौहीद को पक्का कर लो। आज मेरे दोस्तों हालात पर हालात हम पर आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? एक बात हमेशा याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो कि हालात आते हैं, बातिल आता है। बातिल समझते हो ना? बातिल यानी गलत चीज़ हमेशा सामने आती है और बहुत ज़ोर मारती कि नहीं मारती ज़ोर? अरे कहो ना ज़ोर से, मारती कि नहीं मारती? हक पीछे आता है, देर में आता है। बातिल पहले आता है, ज़ोर मारता है। हक पीछे आता है, देर में आता। कुरान कहता